हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा मंच के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम संस्कृत भाग 3 में व्यंजन के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं व्यंजन के बारे में। देखिए, व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो व्यंजन को हल कहा जाता है। और व्यंजन, देखिए, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, अर्थात बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो व्यंजन उन्हीं को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क में स्वर है क धन अ। उसी प्रकार है ख, इसमें भी स्वर है ख धन अ। अब आइए जानते हैं व्यंजन के प्रकार के बारे में कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, व्यंजन माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार के व्यंजनों की ही काउंटिंग संस्कृत में होती है और व्यंजनों की संख्या संस्कृत में 33 होती है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। आइए पहले प्रकार के व्यंजन को जानते हैं। देखिए, पहला जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, जैसा कि नाम से ही पता है, स्पर्श का अर्थ है छूना। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न स्थानों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक इनकी संख्या 25 होती है और इनमें 5 वर्ग होता है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में है आपका क, ख, ग, घ और अंगा। उसी प्रकार है च वर्ग में है च, छ, ज, झ और इया। उसी प्रकार है ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ और अड़। और उसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध और न। और पांचवा है प वर्ग। इसमें है प, फ, ब, भ और म। ये टोटल मिलके 25 होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। पूछ देगा एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। अर्थात क से लेकर क से म तक जो व्यंजन आते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। अब आइए दूसरे प्रकार के व्यंजन के बारे में जानते हैं कि दूसरा प्रकार का व्यंजन कौन होता है। तो देखिए, दूसरा प्रकार का जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन है। दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन।
संस्कृत में इसको कहते हैं यणो अंतः अस्था, अणो अंतः अस्था, अर्थात इसका अर्थ हुआ यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और उसके बाद तीसरे प्रकार का जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है। तीसरे प्रकार का जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन संस्कृत में इसको सल ऊष्माणु कहा जाता है। सल ऊष्माणु अर्थात इसका अर्थ हुआ कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बड़ा श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यही मिलाकर संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अर्थात ये कह लीजिए कि स्पर्श 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म ये 4। तो 25, 4, 29, 4, 33, यही आपके 33 व्यंजन संस्कृत में हैं। और चौथा प्रकार का जो व्यंजन है, चौथे प्रकार का जो व्यंजन है जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग किया जाता है, वो संयुक्त व्यंजन है। चौथा प्रकार का जो व्यंजन है, लेकिन इसको व्यंजन में काउंटिंग इसकी नहीं होती है। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन देखिए, वे व्यंजन वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र और ज्ञ, ये दो व्यंजन कौन कौन है? जैसे पूछ देता है एग्जाम में किन किन व्यंजनों से इनका निर्माण हुआ है, तो देखिए क धन स, त धन र, ज धन य। और कभी कभी इसमें ऐसे भी एग्जाम में भ्रमित करने के लिए पूछ दे देता है ऑप्शन में, इस रूप में भी होता है ये। और इसके अलावा हिंदी में भी कुछ संयुक्त व्यंजन है, जैसे श्र, तो इसका होता है श धन र, इस रूप में भी होता है। तो संयुक्त व्यंजन यही है। और व्यंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्यंजन संस्कृत में 33 होते हैं। 33 को बता दिया हमने कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25, अंतस्थ 4, 29 और 4 ऊष्म 33, यही व्यंजन है। अब आगे अगले की वीडियो में बताएंगे अयोग्यवा और संस्कृत वर्णमाला में जो 50 वर्णों की सूची है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।